नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि के सितंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। हम आपको बताएंगे इस माह कैसी रहने वाला है आपका कार्य क्षेत्र में स्थिति। हम आपको बताएंगे अगर आप व्यापारी हैं तो आपका किस तरह का रहेगा सितंबर माह। हम आपकी प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में भी बात करेंगे। आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी हम आपको यह भी बताएंगे। हम आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी संपत्ति के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में कि वो कौन से उपाय करें जिससे आप इस माह को और भी बेहतर बना सकते हैं अपने लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस माह ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है आपके लिए मीन राशि के जातकों। तो मीन राशि के जातक आपके लिए शनि वक्रीय स्थिति में लग्न में ही रहने वाले हैं। आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहेंगे। मंगल जो कि शुरुआत में आपके लिए सप्तम भाव में रहेंगे। कन्या राशि में 13 तारीख को गोचर करके अष्टम भाव में आ जाएंगे तुला राशि में। शुक्र आपके लिए कर्क राशि में पंचम भाव में रहेंगे माह के पूर्वार्ध में और 15 सितंबर को गोचर करेंगे और आपके लिए षष्ठम भाव में आ जाएंगे, आपके रोग, रिपु और ऋण के भाव में। बुध आपके लिए शुरुआत में गोचर करेंगे छठे भाव में यानी कि रोग रिपु ऋण वाले भाव में और उसके बाद 15 तारीख को बुध गोचर करके आ जाएंगे कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में। कन्या राशि बुध की स्वयं की राशि है और यहाँ बुध उच्च के होते हैं। सूर्य आपके लिए शुरुआत में गोचर करेंगे सिंह राशि में और 17 सितंबर को सूर्य आ जाएंगे कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए क्या संयोग बना रही है, आइए इसको विस्तृत में जानते हैं अब आगे। तो मीन राशि के दर्शकों, अगर बात की जाए आपके करियर की तो करियर की दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको आपके कार्य के लिए प्रशंसा मिलेगी, ऐसा संयोग बनाएंगे और आपका अनुभव और भी मजबूत होगा। ये इस तरह की स्थिति बना रहे हैं आपके लिए बृहस्पति। शुरुआत में बुध और सूर्य जब षष्ठम भाव में बैठेंगे और राहु जब 12वें भाव में बैठेंगे और 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र पर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। आपके कुछ विरोधी आपके खिलाफ कुछ साजिशें रच सकते हैं जो आपके अगेंस्ट जाएंगी। इसके लिए आप सावधानी बरतें और अपनी तरफ से कोई भी त्रुटि ना छोड़ें। ओवर कॉन्फिडेंट होना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इस माह, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र की स्थित जगह पर, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र के स्थान पर। जब सूर्य और बुध सप्तम भाव में आएंगे तब आपको इस स्थिति में थोड़ा सा विराम मिलेगा, लेकिन विरोधी हमेशा सक्रिय रहेंगे, इस बात के लिए सावधान रहिएगा। उनकी स्पीड थोड़ा कम जरूर हो जाएगी लेकिन वो मौके पर चौका मार सकते हैं, इस बात के लिए सतर्क रहिएगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और पदोन्नति मिलने के भी योग बन रहे हैं जब इन समस्याओं में आपको विराम लगता हुआ दिखे। 15 तारीख से शुक्र जब छठे भाव में गोचर करेंगे तब आपको आपके कार्य क्षेत्र पर किसी अपोजिट सेक्स से, जैसे मेल है तो किसी फीमेल से और फीमेल है तो किसी मेल से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। अब बात करें व्यापारियों की
तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस माह बुध और सूर्य उत्तरार्ध में आपके सप्तम भाव में आएंगे और शनि आपके लग्न में बैठ करके सप्तम भाव पर हमेशा दृष्टि डालेंगे। तो आप व्यापार में थोड़ा स्पीड कम महसूस कर सकते हैं। सूर्य और बुध के जब उत्तरार्ध में सप्तम भाव में गोचर करने से आप देखेंगे कि व्यापार में स्पीड तो कम है लेकिन ग्रोथ हो रही है। आप यह भी देखेंगे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल से आपको बहुत लाभ हो रहा है। आप यह भी महसूस करेंगे कि मंगल जो कि शुरुआत में आपके लिए सप्तम भाव में रहेंगे तो आपकी मेहनत थोड़ा बढ़ सकती है। आपके पास पैसा आ सकता है आपके व्यापार में, लेकिन खर्चे भी तैयार रहेंगे एकदम। तो खर्च पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। व्यापार के लिए थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा क्योंकि राहु आपके लिए 12वें भाव में बैठकर खर्चा कराने के लिए हमेशा तत्पर हैं। मंगल जब अष्टम भाव में आएंगे और यहां से पूर्ण दृष्टि से अपने धन भाव को देखेंगे। मंगल जब अष्टम भाव में आएंगे और पूर्ण दृष्टि से जब धन भाव को देखेंगे तो ये समय आपके धन में वृद्धि करने वाला हो जाएगा। व्यापार में और तो ये समय धन में वृद्धि करने वाला होगा। और मंगल जब अष्टम दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेंगे, तीसरे घर को देखेंगे तो ये समय व्यापार के लिए कुछ यात्राएं करने वाला हो जाएगा। कुछ ऐसी यात्राएं जिनसे आपको आपके व्यापार में लाभ होना निश्चित है। इस समय आप कोई सरकारी टेंडर अगर उठाना चाहते थे या किसी सरकारी क्षेत्र से लाभ उठाना चाहते थे तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। इस समय आपके लिए बिजनेस में कोई गवर्नमेंट एरिया से आपको पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मीन राशि वालों, अगर आप अपने व्यापार में कोई नई स्कीम ला रहे हैं, कोई नई योजना लगा रहे हैं या फिर आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है अपने व्यापार को प्रमोट करने का जिससे आपको आर्थिक लाभ हो, तो उसके लिए ये समय बहुत उत्तम है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ऐसा अवश्य करें। तो मीन राशि के दर्शकों, अब हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। इस माह शुक्र जब पूर्वार्ध में कर्क राशि में रहेंगे तो ये माह आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके प्रेम संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। आप अपने पार्टनर की तरफ एक अट्रैक्शन फील करेंगे। पंचम भाव में शुक्र प्रेम के कारक होते हैं और अगर ये यही विराजमान है तो आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा प्रेम भरा टाइम व्यतीत करेंगे। इस समय में आप और आपका प्रियतम ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे। अगर किसी वजह से आपका पार्टनर आपसे नाराज चल रहा था तो बहुत खुश हो जाइए क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है आपका और आपके पार्टनर के बीच के संबंधों को सुधारने का। इस टाइम आप महसूस करेंगे कि आप दोनों के बीच के तलखी खत्म हो रही है और आप दोनों एक बार फिर से प्रेम संबंध में बंधते जा रहे हैं। 15 तारीख को जब शुक्र षष्ठम भाव में चले जाएंगे तब आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपको छोटी मोटी समस्याएं महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो, ऐसे भी योग बन रहे हैं। 15 तारीख को जब शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे तब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, पर ये छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी, इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो जाए, कोई सीजनल बीमारी लग जाए, छोटा मोटा रोग लग जाए, पर पूरा माह आपके प्रेम के लिए बहुत सुखद रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो महीने की शुरुआत में मंगल सप्तम भाव में रहेंगे और शनि से दृष्ट रहेंगे।
शनि और मंगल का ये कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के लिए, आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बना रहा है। आपके जीवन साथी के साथ में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में टकराव बना रहेगा, कहा-सुनी हो सकती है, किसी बात पर आपका तू-तू मैं-मैं भी हो सकती है। आपको और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको उनको लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाए। अगर आपकी दशा महादशा ठीक नहीं चल रही है तो यह माह आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तलाक तक की नौबत ला सकता है। अगर तलाक नहीं भी लेकर आया तो आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन में रहें, अलग अलग रहें, इस बात की भी उम्मीद नजर आती है। मंगल जब 13 तारीख को गोचर करके अष्टम भाव में चले जाएंगे तब आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। आपका आपके जीवन साथी के प्रति अच्छा व्यवहार हो जाएगा और सेम चीज आपके जीवन साथी के लिए भी है, उनका भी आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। लेकिन मंगल की यह स्थिति आपके ससुराल पक्ष से रिलेशन खराब कर सकती है। वहां पर आपकी कुछ कहा सुनी हो जाए, इस बात की भी बहुत उम्मीद है। आपको इस पूरे महीने अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो मीन राशि के जातकों, अब हम बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है इस माह। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए देखा जाए तो धन भाव के स्वामी मंगल आपके लिए शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे और बाद में यही मंगल 13 सितंबर को गोचर करके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां से ये पूर्ण दृष्टि से अपने खुद के घर को, धन भाव को देखेंगे। शुक्र जो कि धन के कारक होते हैं, वह आपके लिए शुरुआत में रहेंगे पंचम भाव में और उत्तरार्ध में यही शुक्र षष्ठम भाव में आ जाएंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए इस माह को औसत रूप से फलदायी बता रही है। आपकी आमदनी तो होगी, क्योंकि शुक्र जब पंचम में रहेंगे तो आमदनी के साधन को बढ़ाएंगे। छठे भाव में सूर्य, बुध और केतु युति करेंगे शुरुआत में। ये आपके लिए अनवांटेड खर्चे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राहु आपके लिए खर्चे के भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो आपका खर्चा या तो आपका खर्चा हो सकता है किसी हॉस्पिटल के चक्कर पे खर्च हो, या फिर आप अपना खर्चा किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी खर्च कर सकते हैं। मतलब अगर आपका किसी का कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो वहां पर आपको कुछ खर्चा करना पड़ जाए, या फिर घर में अचानक से कोई बीमार हो जाए और आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, वहां आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है। मैं इस टाइम में स्पेशली आपको आपके फादर का ध्यान रखने के लिए जरूर बोलूंगी। वैसे बृहस्पति की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके खर्चे को कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। यह आपका खर्चा धार्मिक कृत्यों में लगवा सकती है। तो देखा जाए ओवरऑल तो इस माह आपका आमदनी बढ़ेगी लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस माह आपको धन की कमी नहीं होगी। जिस तरह से बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके कार्य के क्षेत्र पर और आपके खर्चे को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह शुक्र पंचम भाव में बैठ करके आपकी आमदनी को बढ़ा रहे हैं, आपकी आय में वृद्धि कर रहे हैं, आपके आय के साधनों को भी बढ़ा रहे हैं। आपको कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके पूर्वजों की कोई संपत्ति है तो वह आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आपको कहीं से अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब कहीं अचानक से सडनली आपको पैसा मिल जाए, जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी, वहां से आपको पैसा मिल जाए जिसका आप इंतजार बहुत टाइम से कर रहे थे, इस बात के भी चांसेस बन रहे हैं। शुक्र जब छठे भाव में गोचर करेंगे माह के उत्तरार्ध में, तो ये आपका खर्चा मौज मस्ती पर, कुछ सुख सुविधाओं पर करा सकते हैं। इस माह हो सकता है
उत्तरार्ध में आपके ऊपर थोड़ा सा धन का दबाव पड़ जाए, पर ओवरऑल यह माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन राशि के दर्शकों, अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस पूरे माह? इस माह आपका स्वास्थ्य मुझे थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। आपके लिए बुध, सूर्य और केतु आपके छठे भाव में रहेंगे, जो कि रोग का भाव है, और यहां पर राहु जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, वहां से राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो इस माह आपके हॉस्पिटल जाने के बहुत चांसेस हैं, मतलब कि आपको एक बार हॉस्पिटल का चक्कर तो लगा ही लेना पड़ेगा इस माह। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, स्पेशली उन लोगों को जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको तो बहुत ध्यान देना है। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन्हें माह के उत्तरार्ध में बहुत ध्यान देना, बहुत सावधानी की जरूरत है। मंगल जब आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को अप या डाउन कर सकते हैं। अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते रहिए। शनि महाराज की दृष्टि जब बुध और सूर्य पर होगी माह के उत्तरार्ध में, तो यह भी आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं बना रही है। इस माह में आपको चोट चपेट लगने का डर और आपके कहीं दुर्घटना होने का डर सदैव बना रहेगा। आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। जब आप वाहन चलाएं तो सतर्क रहें। बल्कि मैं ये कहूंगी कि इस माह वाहन का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि यह माह आपके स्वास्थ्य की स्थिति को कमजोर कर रहा है, आपके खर्चे भी बढ़ा रहा है, और अस्पताल की तरफ आपका खर्चा होता हुआ दिखा रहा है। द्वादश भाव में जब राहु बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है पूर्वार्ध में माह के, तो यह आपके लिए नेत्रों से संबंधित कोई परेशानी लेकर आ रहा है। आपको निद्रा रोग भी हो सकता है। आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही होगी और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा होगा। बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे इस समय। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि होने से राहु पर आप थोड़े टाइम बाद उन पर कंट्रोल तो पा लेते हैं, लेकिन हाँ, यह आपको परेशान तो अवश्य ही करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शुक्र आपके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे माह के उत्तरार्ध में। तो वो लोग जिनको शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके घर में कोई वृद्ध लेडीज हैं, कोई बड़ी औरत हैं, जैसे ताई, चाची, मामी आपके साथ रहती हैं, आपके घर में रहती हैं, तो आपको उनका भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अगर आपका शुगर बाउंड्री लाइन पर है, तो भी आप सतर्क रहें और मीठे खाने से परहेज करें। तो मीन राशि के दर्शकों, अब हम बात करते हैं उपाय की। वह कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और बेहतर साबित कर सकते हैं। बृहस्पति आपके लग्नेश होते हैं, तो अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करें तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। विष्णु जी की उपासना आपके लिए हमेशा से बहुत जरूरी है। अगर आप सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करते हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर रुद्राभिषेक नहीं भी करते हैं तो आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिव जी पर जल अर्पण जरूर करें। यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आप बृहस्पतिवार के दिन किसी पार्क या मंदिर में केला और पीपल का वृक्ष लगाएं, जिसका फल आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके बेटे को, आपके पोतों तक को मिलेगा।
मंगलवार के दिन अगर आप छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद खिलाते हैं तो आपके लिए जो दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं वह टल जाएंगे। तो मीन राशि वालों, अगर देखा जाए तो ओवरऑल यह माह आपके लिए औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको थोड़े सावधान रहने की जरूरत है। आपकी आमदनी तो अच्छी होगी पर खर्चा भी उसी हिसाब से रहेगा, वहां पर थोड़ा कंट्रोल करें। आप धार्मिक कार्य में खर्चा कर सकते हैं, आप धार्मिक कार्य में खर्चा कर सकते हैं। आपका खर्चा मौज मस्ती या फिर घर की सुख सुविधाओं पर भी हो सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहने की संभावना है, लेकिन पारिवारिक जीवन में उथल पुथल नजर आ रही है। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन मेहनत बहुत दिख रही है। आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए जिसका फल आपको बहुत सुखद मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपने अपने लिए कोई टारगेट सेट किया है तो उसकी प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। बस एक ही शर्त है कि आपका मन नहीं भटकना चाहिए। अपने मन को कंट्रोल करें, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुक्र के बैठने से पंचम भाव में अपने मन को कंट्रोल करें। शुक्र आपके पंचम भाव में बैठ रहे हैं तो यह आपको आपके विद्या से आपका ध्यान हटा करके आपका फोन, मोबाइल, लैपटॉप कहीं पर भी आपका ध्यान भटका सकते हैं। आपका ध्यान कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट पर या इंटरनेट पर ज्यादा लगे, इस बात की भी बहुत उम्मीद नजर आ रही है। तो मैं विद्यार्थियों को बोलूंगी कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आपने जो टारगेट सेट किए हैं आपको वह अचीव हो सकते हैं। इस माह आपकी मेहनत का आपको सही फल मिलेगा, मनवांछित फल मिलेगा, पर मेहनत बहुत जरूरी है। अगर व्यापारियों के लिए देखा जाए तो यह माह आपके लिए मध्यम ही रहेगा। माता पिता का ध्यान रखना होगा आपको इस माह, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे लगता है कि आपके लिए कोई गुड न्यूज जरूर है। जैसे कि पैतृक संपत्ति से आपको अगर हिस्सा मिलना था या आपको इनहेरिटेंस मिलना था, वह मिलने की भी उम्मीद नजर आ रही है। तो दर्शकों, यह था हमारा मीन राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। धन्यवाद।